नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति के बारे में। जुलाई के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 16 जुलाई को मिथुन राशि को छोड़कर, सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। 7 जुलाई को शुक्र मिथुन राशि को छोड़ करके, सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे। बुध 19 जुलाई को कर्क राशि को अष्टम भाव को छोड़कर नवम भाव में सिंह राशि में गोचर करेंगे। और मंगल 12 जुलाई को मेष राशि को छोड़ करके, पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे गुरु के साथ। शनि आपके तीसरे भाव में कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु आपके चौथे भाव में मीन राशि में और केतु आपके दसम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे और गुरु जो है छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जुलाई के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव कौन कौन से क्षेत्रों पर पड़ने वाला है, क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, क्या लाभ होगा, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि बृहस्पति लगन के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं और बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि छठे भाव में उदय है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहां पर थोड़ा संघर्ष जरूर करवाते हैं। स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो है गुरु आपके चौथे भाव के भी मालिक है, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देखने को मिलेगा। वही धन के मालिक शनि है, जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में और वक्री गति में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से ये धन के फल देने का काम करेंगे, तो धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे, बल पराक्रम में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। वही छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत बनाएंगे और यात्राओं से भी लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें राहु के बारे में, जो कि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु गुरु के घर में है, तो गुरु के गुणों को ग्रहण करके गुरु के फल देने का काम करेंगे। तो गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, देखा जाए तो कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो है कैरियर में एक अच्छी स्थिति बनाने का काम राहु करेंगे। लेकिन माता के स्वास्थ्य पर कुछ बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें पंचम भाव के मालिक के बारे में, तो पंचमेश आपके बनते हैं मंगल देव। मंगल पंचम भाव के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है। जुलाई के महीने में मंगल 12 जुलाई तक पंचम भाव में रहेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति में है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी लाभ देखने को मिलेगा। 12 जुलाई को जैसे ही छठे भाव में आ जाएंगे मंगल, तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि गोचर के हिसाब से मंगल तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो मंगल जब छठे भाव में गोचर करेंगे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, जिससे विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए और संतान पक्ष के लिए समय बढ़िया रहने वाला है।
कंपटीशन के लिए देखा जाए तो सफलता मिलेगी। वही रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम जो है मंगल छठे भाव में करते हैं, तो मंगल की स्थिति बढ़िया रहेगी। यदि आप विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं या शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या नौकरी के लिए या व्यापार के लिए या घूमने के लिए, तो ये समय बढ़िया है, बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए बढ़िया है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, जो कि छठे भाव के मालिक है, साथ ही साथ लाभ भाव के भी मालिक है। शुक्र के पास भी दो राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, जो कि शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र भाव में, और 7 जुलाई तक जो है शुक्र जो है सप्तम भाव में रहेंगे, एक अच्छी स्थिति में है, मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। कंपटीशन में सफलता, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए एक अच्छी स्थिति, या प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलताएं आपको मिल सकती है, कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन लाभ देने का काम करेंगे, और ये लाभ के मालिक हैं तो लाभ देने का काम करेंगे। व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। 7 तारीख के बाद जो है ये अष्टम भाव में आ जाएंगे शुक्रदेव, तो यहां पर भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, क्योंकि छठे भाव के मालिक हैं तो अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि राजयोग में रहेंगे। इस कारण से देखा जाए तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता, नई नौकरी का योग बनाने का काम, लाभ देने का काम, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो शुक्र की स्थिति दोनों ही जगह ठीक है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात जुलाई के महीने में नहीं है। इसके बाद बात करें बुध देव के बारे में, जो कि आपके सप्तम भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, दसम भाव के मालिक है, और बुध जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं माने जाते। ये खराब स्थिति है आपके लिए, कैरियर के लिए, क्योंकि कैरियर का मालिक अष्टम भाव में जब भी गोचर करता है तो कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर के चिंता बनी रहती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, व्यापारिक स्थिति भी उतनी बढ़िया नहीं होती है, कहीं ना कहीं जो है मानसिक टेंशन को बढ़ाने का काम करते हैं और व्यापार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन जाती है, कई लोगों की नौकरी में भी दिक्कत आती है। तो बुध जो है अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वही वैवाहिक जीवन के भी मालिक हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, व्यापार को लेकर के थोड़ा चिंता हो सकती है, और कहीं ना कहीं बुद्धि जो है उतनी तीव्र गति से काम नहीं करेगी, कंफ्यूज वाली स्थिति रहेगी। तो ये स्थिति रहने वाली है 19 जुलाई तक। 19 जुलाई को जैसे ही बुध देव आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और भाग्य भाव में भाग्य में वृद्धि करने का काम, व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करने का काम, कैरियर में जो है एक बेहतर स्थिति, नई सिचुएशन बनाने का काम करेंगे, कहीं ना कहीं नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, या फिर जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों को नौकरी लगने के योग यहाँ पर बनेंगे। तो ये स्थिति जो है ध्यान रखना है कि 19 जुलाई के बाद कैरियर के मालिक बुध जो है भाग्य भाव में आएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन कैरियर में अभी कोई बदलाव नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 19 जुलाई तक कोई विशेष बदलाव आपको नहीं करना है, जो भी आपको कैरियर से संबंधित डिसीजन लेना है वो 19 जुलाई के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। जो भी आप डिसीजन लोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ये सावधानी रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है, 19 जुलाई तक पार्टनरशिप में भी ध्यान रखना है, दैनिक आय में भी जो है कहीं ना कहीं कम ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। भाग्येश आपके बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्य जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में है, 16 जुलाई तक जो है गोचर करेंगे, कहीं ना कहीं जो है भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, ठेकेदारी या सरकारी क्षेत्रों से लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। अष्टम भाव में सूर्य जो गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावटें भी देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो सकता है, तो सूर्य का भी उपाय करके चलना है। इसके बाद यदि हम बात करें केतु के बारे में, तो केतु की स्थिति जो है 19 जुलाई तक अच्छी नहीं है, 19 जुलाई के बाद केतु भी अच्छा सपोर्ट करेंगे और कैरियर में एक बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। वही यदि हम बात करें राहु के बारे में और केतु के बारे में, तो राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। जैसे राहु गुरु के फल देने का काम करेंगे और केतु जो है बुध के फल देने का काम करेंगे। तो बुध की स्थिति जो है 19 जुलाई तक ठीक नहीं है, तो यहाँ पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन राहु
गुरु के फल देने का काम करेंगे और गुरु की स्थिति छठे भाव में मजबूत स्थिति में है। हालांकि छठे भाव में भी गुरु उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन गुरु की जो दृष्टियां हैं वो शुभ मानी जाती है। जैसे कि पांचवी दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में सफलताएं मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है। लेकिन ये स्थिति बनेगी 19 जुलाई के बाद, क्योंकि कैरियर के जो मालिक हैं वो बुध देव है और उनकी स्थिति बढ़िया नहीं है। इस कारण से गुरु का उतना अच्छा प्रभाव जो है देखने को नहीं मिलेगा। 19 जुलाई के बाद गुरु के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। वही गुरु 12वें भाव में भी जो है दृष्टि डाल रहे हैं, तो देश विदेश की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा। धन भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण धन के भी स्रोत पैदा होंगे, आमदनी बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 2 ग्रहों पर आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है। बुध की स्थिति 19 जुलाई तक ठीक नहीं है और सूर्य देव 16 जुलाई के बाद पूरे महीने जो है अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए सूर्य को नियमित आपको जल देना है 7 बजे से पहले सुबह, और बुध के लिए ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, जिससे बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहे और सूर्य की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहे और जुलाई का महीना आपका जो है बहुत अच्छा बीते। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939